हम डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो डेटाबेस किसे कहते हैं? एक क्लास से कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डाटा होती है। डाटा को की एक गैलरी होती है जिसके अंदर हमने डाटा को अरेंज किया होता है एक सीक्वेंस के अंदर, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड डाटा। इस डाटा को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायर होता है। तो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हाँ जी, भाई डाटा को मैनेज करने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है ताकि हम उसको मैनेज कर सकें, उसको इजीली रिट्रीव कर सकें, उसको एक्सेस कर सकें और उसके अंदर फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकें। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बिजनेस मैनेजर्स नीड ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू मेक डिसीजंस such as a large amount of data needs to be stored and organized in a systematic manner. A database is a collection of organized data. Sometimes it becomes difficult to search for a specific item of data from a large database. यानी कि हमारे पास एक ह्यूज गोदाम है डाटा का, उसके अंदर से हमने अपनी चॉइस से रिलेटेड जो हमारे पास डाटा है वो हमने उस गोदाम में से डाटा को इकट्ठा करना है, मीन के उसको एक्सेस करना है। तो इसलिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हम उसको उस आइटम के नेम से रिलेटेड डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि डेटाबेस के अंदर डाटा जो होता है वो टेबल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। टेबल्स के अंदर रोज़ और कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स के अंदर उनके नेम्स से रिलेटेड होते हैं और उनकी स्पेसिफिक आईडी से रिलेटेड डाटा स्टोर किया जाता है, जिसके थ्रू हम इजीली डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। Database management software stores and organizes data in a database. It also allows users to search for data efficiently. Users can then perform calculations and analysis of the collected data and store results for future reference. Microsoft Access is a popular database management software. Microsoft Access यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, एक पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि डाटा को मैनेज कर रहा होता है। और जैसा कि हम चाह रहे हैं कि डाटा को इजीली एक्सेस करें, कम टाइम के अंदर एक्सेस करें, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा में से हम हमारा जो रिक्वायर्ड डाटा है हम उसको एक्सेस कर सकें, तो हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। वेब ऑथरिंग सॉफ्टवेयर, वेब ऑथरिंग सॉफ्टवेयर, ऑथराइजिंग सॉफ्टवेयर का मतलब है, ये ऑथरिंग है ना जो वर्ड, ये ऑथराइज से निकला है। जैसा कि अब हम इस यानी कि हम वेब को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर के थ्रू हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उसको ऑथराइज कैसे हो सकते हैं। वेब ऑथरिंग सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस। वेबसाइट के ऊपर जो डाटा स्टोर किया गया है, हमने जो हमारे ऊपर हमने वेबसाइट के अंदर जो डाटा स्टोर किया हुआ है उसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। इसकी एग्जांपल की बात करते हैं कि PHP के थ्रू हम जो SQL सर्वर जो डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं ना, जो उसको मैनेज कर रहा होता है, जो उस डाटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर किया गया है उसको हम इजीली एक्सेस करते हैं। उसका कंटेंट वगैरह HTML के थ्रू किया जाता है, उसकी स्टाइलिंग वगैरह CSS के थ्रू की जाती है और इसके अलावा जावा स्क्रिप्टिंग के थ्रू उसके स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखे जाते हैं। PHP के थ्रू उसके स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, उसकी प्रोग्राम्स वगैरह लिखे जाते हैं ताकि उस डाटाबेस को ईज़िली हैंडल किया जा सके। अब हम यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वेब ऑथरिंग सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम डाटा यूज टू क्रिएट वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस। जो यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें कि ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि वेबसाइट्स के जिनके थ्रू हम बनाते हैं और वेब पेजेस भी बनाते हैं। बिफोर वेब ऑथरिंग सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड, वेबसाइट्स वर मेड बाय राइटिंग इंस्ट्रक्शंस इन HTML। HTML का मतलब होता है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कोड, यानी कि इसके थ्रू हम कोड लिखते हैं किसी भी किस्म का। वेब ऑथरिंग सॉफ्टवेयर टेक एवरी लिटल टाइम टू क्रिएट वेबसाइट्स एंड वेब डेवलपर्स पीपल हु क्रिएट वेबसाइट्स डू नॉट हैव टू टाइप इंस्ट्रक्शंस इन HTML। Microsoft फ्रंट पेज was one of the earlier web authoring software. Adobe Dreamweaver वेब ऑथरिंग सॉफ्टवेयर इज़ मोर कॉमनली एंड नाउअडेज। अब मैं ये जो अभी हमने रीडिंग स्टार्ट की है उसको कंक्लूड करता हूँ
कि वेब ऑथरिंग सॉफ्टवेयर है ना जो, उसका क्या काम होता है। वेब ऑथरिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू हम वेबसाइट्स, ऐसा सॉफ्टवेयर हम क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम वेबसाइट्स को हैंडल कर सकें। यानी कि वो उस वेबसाइट का कोड है जो वो हम लिखते हैं HTML के अंदर, इसी तरह CSS के थ्रू। इन सभी कोड्स को लिखने के लिए हमें किसी ना किसी एडिटर की ज़रूरत होती है। एडिटर वो होता है जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे। वो ड्रीमवीवर भी हो सकता है और नोटपैड के ऊपर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आई मीन के इसको हम लिख सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे।